बाय। ये इसका फ्रेंड है। और ये हमारे गाइड है, ये आ गए। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ताशी। ताशी? जी। आपका इतिहास का पता निकल गया है एक और नई मंजिल के लिए। भूटान जा रहा हूँ मैं पारो, और अभी ड्रूक एयर की फ़्लाइट है कुछ ही देर में बागडोगरा से। अब चाहे तो बाय रोड भी जा सकते हैं पारो, जयगांव से आपको इमिग्रेशन करके फिर एंट्री मिलती है भूटान में, या फिर चाहे तो फ़्लाइट से भी आप जा सकते हैं। फ़्लाइट थोड़ी लिमिटेड है और थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, दोनों ही ऑप्शन हैं। Like to welcome all our joining passengers from Baggdogra on board this flight KB131 to Paro, Bhutan. First off, if you look very quickly to your left, you'll see the third highest point on Earth. It's called Mount Kanchenjunga. To your left, that's the third highest. मैं इस वक्त हूँ पारो एयरपोर्ट पे भूटान के, और ये एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है कि इसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं और उसके बीच में ये एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ पे जब फ़्लाइट लैंड होती है तो इन पहाड़ों के बीच में से ही होते हुए आती है। माउंटेन्स इतनी हाइट पे है कि फ़्लाइट जब लैंड करने के पहले 5-7 मिनट यहाँ पे उड़ रही होती है, तो माउंटेन्स ज़्यादा ऊँचे होते हैं और फ़्लाइट नीचे उड़ रही होती है, इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट लैंडिंग होती है इस एयरपोर्ट पे। और जब बागडोगरा से फ़्लाइट उड़ती है उसके थोड़ी देर के बाद 5-7 मिनट के बाद कंचनजंगा माउंटेन भी दिखता है ऊपर से। आप जब भूटान के पारो एयरपोर्ट आएंगे तो आपको यहाँ पे आके पहले परमिट लेना होगा। परमिट पर डे 1200 का है, इस तरह की रिसिप्ट मिलेगी। और अगर आपको 4 दिन रुकने हैं, 3 दिन रुकने हैं, 1200 पर डे के हिसाब से आप पे करके फिर एग्ज़िट करने से पहले आप यहाँ की लोकल सिम भी ले सकते हैं। करेंसी इंडिया की और यहाँ की सेम है, हमारे 500 रुपये, यहाँ के 500 रुपये, हमारे 100 रुपये, यहाँ के 100 रुपये। तो आपको करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इंडियन करेंसी भी एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती है, लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, और कॉलिंग भी सस्ती है। आप जब यहाँ के सिम लेंगे आप केवल 5 रुपये में इंडिया कॉल कर सकते हैं पर मिनट। लोकल कॉलिंग तो बहुत सस्ती है, लेकिन इंडिया भी कॉल करना है वो भी महंगा नहीं है। अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ, ये पूरा ऐसा ही है, इसी तरह का है भूटान। बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है, माउंटेन्स है। और अब यहाँ से मैं जब एग्ज़िट करूँगा एयरपोर्ट से, मुझे गाइड भी लेना पड़ेगा, वो भी कंपलसरी है। ये भूटान की मार्केट है, यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब मिलता है। ये भी अच्छा बनाया हुआ है। इसके अंदर में क्या है, कुछ है क्या बोलते हैं अंदर में? राइस। इसके अंदर राइस स्टोर किया हुआ है। हाँ। ये यहीं पे होता है बीन्स, या बाहर से आता है? यहीं पे होता है, भूटान में होता है। अच्छा, जितने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये सब यहाँ पे होते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने ड्राइवर जी को हायर कर लिया था, और वो ड्राइवर जी मेरे को लेके जाएंगे जहाँ से मुझे गाइड मिलेगा। आपको ड्राइवर और गाड़ी हायर करनी पड़ेगी भूटान में, अगर भूटान घूमना है तो, और गाइड तो कंपलसरी है यहाँ पे लेना। अभी केले लिए यहाँ से खाने के लिए, 100 रुपये दर्जन है ये वाले केले। पारो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने ये गाड़ी हायर कर ली है अगले 4 दिनों के लिए। मैं जब तक यहाँ पारो और थिम्पू में हूँ, ये सेंचो भाई है, इन्हीं की गाड़ी है और ये मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरा घुमाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको कार हायर करनी पड़ेगी और साथ में आपको गाइड भी लेना पड़ेगा जब तक आप यहाँ पे हैं। गाइड के चार्जेस लगभग 2000 से 2500 होते हैं पर डे, और गाड़ी के 3000 पर डे। ये सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं आपके साथ ड्राइवर और गाइड आपको यहाँ पे सारी साइट सीइंग करवाएगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा।
यहाँ का रूल है ये गवर्नमेंट का, अगर आप बिना गाइड के यहाँ पे मिलते हैं तो फिर आपको 25,000 की पेनल्टीज़ देनी पड़ेगी। इसलिए गाइड तो आपको लेना ही पड़ेगा आप जब भी यहाँ पे आएंगे। भूटान इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर डे का परमिट भी होता है, वो भी 1200 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है ये। अभी हम बीच में रुके हैं, यहाँ पे गाइड का वेट कर रहे हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज है और यहाँ पे आप देखिए व्यू, नदी बह रही है। अभी मैं पूछूंगा ये कौन सी नदी है सेंचो भाई से। और हिल्स देखिए आप पीछे की तरफ, ऐसा ये पूरा भूटान इस तरह का ही है। बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, इसलिए ही टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। शांति रहती है क्योंकि ओवर क्राउडेड नहीं है, एक्सपेंसिव है इसलिए भीड़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह मेंटेन्ड है। और ये हमारे गाइड है, ये आ गए। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ताशी। ताशी जी सर। आपका नाम? मेरा नाम है विनीत। हिंदी भी आता है आपको? आता है, बहुत आता है। सेम है। ये हमारे गाइड है और ये घुमाएंगे हमें अगले 4 दिन भूटान में। पहले हम पारो घूमेंगे आज और कल, और फिर कल और परसों थिम्पू। चलें? चलिए। ये एक्स्ट्रा मैक्सिमम इंडिया से आता है ना सर? हाँ हाँ, मैं देखा मैंने। जी जी। क्या इसका STF लग रहा है, लेकिन STF कम है ना इंडिया से, कम है। 1200 पर डे। जी। पर बाकी कंट्रीज का शायद 200 USD, विच इज़ इक्वल टू 16,000 पर डे। हाँ, तो यही रीज़न है कि शायद फॉरेनर्स जो हैं वो थोड़े कम आते हैं। तो अभी हम पारो के नेशनल म्यूज़ियम आ गए हैं ताशी जी के साथ, और म्यूज़ियम की टिकट ले ली हमने। 300 की है ये टिकट। और यहाँ से ताशी जी ये वैली है पूरा? पारो वैली का व्यू है सर, एक बार देखें यहाँ से। पारो वैली का। और ये जो रिवर दिख रही है पारो रिवर है? पाचो रिवर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देखो, ये पारो वैली है और सामने अब रिवर देख रहे हो, पाचो रिवर है। ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शांति है, बहुत सुकून है यहाँ पे। भूटान ओवर क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो बता रहे थे ताशी जी कि जो STF है, STF मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी ना, कंट्री को की डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए। हाँ, वो बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। 200 USD, 16,000 पर डे देना पड़ता है। इसलिए बाकी कंट्री से टूरिस्ट आते हैं पर वो कम आ पाते हैं, लेकिन इंडिया वालों के लिए सिर्फ ये बहुत कम है, जो है 1200 पर डे। इसलिए आप ये मान के चलो कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनमें मुझे लगता है 70% इंडियंस होंगे टूरिस्ट यहाँ पे। 7% अप्रॉक्स वो इंडियंस ही आते हैं। यही म्यूज़ियम है, अभी इसके अंदर हम जाएंगे। 50,000, 30,000 should be Indian only. Should be Indian in a country, in a year, yeah? In a year. In a year. Yes. और total population is approx 8 lakh. Yes. बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है मतलब यहाँ पे। जी। So now you have to keep your camera inside the. कैमरा यहाँ रखना पड़ेगा, अलाउ नहीं है अंदर। Allowed नहीं है। ठीक है। हमने अभी ये पारो का नेशनल म्यूज़ियम कवर किया। इसके अंदर कैमरा या मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की वीडियोस तो मैं नहीं ले पाया। बट 6 मंजिल का ये बना हुआ है। 1649 में इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाद में इसको 20वीं सेंचुरी में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया अराउंड 1975 में। पहले इसको एज अ ऑब्जर्वेटरी टावर यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन पारो। यहाँ से बाकी पारो सिटी पे नज़र रखने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करती थी यहाँ की गवर्नमेंट। अंदर आप जाएंगे तो भूटान के कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो आप देख सकते हैं। पारो सिटी से लगभग 15 मिनट की ड्राइव है, ज़्यादा दूर नहीं है, और लोकेशन बहुत प्यारी है। यहाँ से आप पारो वैली भी देख सकते हैं, और रिवर है जो पारो रिवर, वो भी आप देख सकते हैं। आप जब नेशनल म्यूज़ियम देख के बाहर निकलेंगे, उसके ऑपोजिट में आपको ये एग्जीबिशन हॉल भी दिखाई देगा। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, यहीं पे जा रहे हैं अभी हम।
यहाँ मुझे एक आड़ू का पेड़ दिखा है भूटान में। अभी यहाँ पे आड़ू और एप्पल का सीज़न है, तो आड़ू का पेड़ मुझे दिख गया, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आड़ू लगे भी हुए हैं, ये देखो, ये रहे, यहाँ पे भी है, बहुत सारे आड़ू हैं इस पे। आज भूटान में मेरा पहला दिन है और अब मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ड्राइवर जी भी थे, सैनचू और ताशी भी थे जो मेरे गाइड थे। इसलिए मैं ये पहली लोकेशन देखने के बाद सेकंड लोकेशन पे पहुंच जाता हूं, जो कि है रिनपुंग जोंग। ये एक तरह की मोनेस्ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी है। तो होटल मैंने पहले ही बुक कर दिया था, जहाँ पे मैं शाम को चेक इन करूँगा, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से एग्जिट करने के बाद ही साइट सीइंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। So here downstairs, Tashi, all these are offices. Yes, all up and down. They are the office of the district, and then another side is classroom of the monk, and I think another side is. So this one is also office, and we can see here in front. These are offices. Another side is district court. District court. Yes. Okay, district court is here. Yeah. And if monks wants to stay, they can also stay here in this premises. Yes, but they have a separate hostel. I think Outside? no, not outside. Inside So this. inside this zone only. ये सामने जो आपको 3 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, ये पैलेस है किंग का पारो में। जब भूटान के किंग यहाँ पे आते हैं पारो में, तब वो इसी पैलेस में रहते हैं। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जी हाँ, ये वाला पैलेस। वैसे वो थिम्पू में रहते हैं हमेशा, वहाँ पे भी उनका पैलेस है, बट जब वो यहाँ आते हैं तो वो इस पैलेस में रहते हैं। और इस रिनपुंग जोंग से भी हमें पूरी पारो वैली का दृश्य दिखाई देता है, और ये बहुत खूबसूरत दृश्य था। मैंने शायद ऐसी लोकेशन आज से पहले कहीं पे नहीं देखी थी। दिस इज द नेशनल ट्री ऑफ भूटान। जी, Senden. जी, Senden Shing. So Senden in Shing. English, cypress. Cypress in English. जी. And this is used to prepare Yeah. So the- incense and no. okay. So something to offer in the altar and monastery. यहाँ पे गए थे अभी हम, रिनपुंग जोंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्लासेस चलती हैं, जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके हॉस्टल भी है यहाँ पे। कुछ बच्चे भी मिले हमें, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें हिंदी और इंग्लिश नहीं आती और मुझे भूटानी नहीं आती। और इसके अंदर यहाँ के ऑफिसर्स भी हैं, जो लोग यहाँ पे काम करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वो भी है इसके अंदर, और पारो डिस्ट्रिक्ट का इसके अंदर कोर्ट भी है। और ये बच्चा अभी अभी आया है। हेलो, से बाय बाय। ये इसका फ्रेंड है। ये 2 लोकेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि अब हमें खाने की तलाश में निकलना चाहिए, क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके थे। अभी तोशी भाई पता करने गए अंदर लंच के लिए। यहाँ पे देखो आप, ये एप्पल ऑर्किड है और इसमें एप्पल लगे भी हुए हैं। कुछ एप्पल तो पक भी गए हैं, पीछे रेड रेड हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्रंट की तरफ करके। इसमें एप्पल दिख रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ। ये देखिए आप एप्पल, ये ग्रीन एप्पल है या अभी रेड होंगे? ये पकेंगे। Red apple. रेड एप्पल है, अभी ये होगा रेड। Red हो रहा है। यहाँ पे इस तरह की ग्रीनरी है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं, ये सारे पैडी फील्ड्स हैं। चावल की यहाँ पे खेती करी गई है। चावल बहुत होता है भूटान में। पारो है ये अभी, और पूरे यहाँ पे खेत है। आगे तक आप देखोगे ना पीछे, ये सारे पैडी फील्ड है यहाँ पे, और माउंटेन्स के बीच में ये खेती हो रही है। शाम के 5:15 हो रहे हैं अभी। यहाँ पे इसी तरह से होता है, कभी धूप आती है, फिर बादल आते हैं, फिर धूप आती है। और ये मेरी गाड़ी आ गई।
जाने के लिए। यही से चलेंगे। अब यहाँ से जाएंगे हम इसको फॉलो करके। हॉट स्टोन वाटर बाथ, ये गर्म कर रहे हैं अभी स्टोन को। कितनी देर तक करते हैं गर्म स्टोन को? 3 आवर्स, 3-4 आवर्स। और फिर उसके लेकिन ऊपर से पत्थर सब रेड हुआ था ना सर। हाँ, जो नीचे रेड हो गया है वैसा करेंगे पूरा। लेकिन इसके बाद इसमें डालते हैं वुडन बाथ में, वुडन बाथ टब में डाल देंगे सारे स्टोन को। जी। अच्छा। जो ये पत्थर स्टोन का अंदर में क्या मिनरल्स है ना, इनमें? सब इसमें रिलीज होता है इस वाटर में जी। लेकिन इसके साथ थोड़ा हर्बल भी लगाता है। हर्बल भी डालेंगे। हर्बल का लिपि टाइप में भी है मेडिसिन, वो भी डालेंगे। प्लांट भी था, आर्टिमिशिया प्लांट बोल के एक में, लेकिन अलग अलग था, वो भी डालेंगे हाँ, इसमें ये भी डालता है वाटर में। लेकिन इसमें हम बात करने के टाइम में ना, हाँ। जो हम लोग का ये जॉइंट्स पे जो बैकबोन है ना, क्या Yes, बोलना yes. था, ये सब रिलीफ मिलता है उसमें। रिलीज होता है। मोस्टली दोस कमिंग बैक फ्रॉम हाइकिंग ना, हम्म। इन लोग डिमांड They are taking this. ये हर्बल डालते हैं। जी। ये है मिंट स्मेल कर लो आप। हाँ, मिंट है ये। लेकिन ये है आर्टिमिशिया प्लांट। यहाँ पे हॉट स्टोन वाटर बात होती है। स्टोन को पहले 3 घंटे गर्म करते हैं, जो बाहर देखा हमने अभी, उसको बाहर डालते हैं पानी में। और फिर यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये बाथ टब है। जी।